जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। मैं शिवम, आप देखना शुरू कर चुके हैं विंडो क्लासेस। दोस्तों आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही साथ आपको करेंट अफेयर के भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इसमें आपको करेंट अफेयर और सामान्य ज्ञान के दोनों क्वेश्चन इंक्लूड मिलेंगे। तो वीडियो को अंत तक ध्यान से देखते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। छत्तीसगढ़ की किस गायिका को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन दिए हुए हैं, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा उसे मैं आप लोग को बताते चलूंगा। आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से पता है तो साथ ही साथ हमें कमेंट कर सकते हैं। तो जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, श्रीमती उषा बाल्ले। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस क्वेश्चन को अनेक तरीके से पूछे जा सकते हैं। अभी हाल में जितने भी एग्जाम होंगे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों डी, श्रीमती उषा बाल्ले। ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोगों से ऐसा भी पूछा जा सकता है, श्रीमती उषा बाल्ले किस क्षेत्र से संबंधित है? तो उस समय आपको आंसर टिक करना है दोस्तों कला क्षेत्र। ठीक है, कला क्षेत्र से संबंधित है। उसके बाद आप लोगों से दोस्तों स्थान पूछा जा सकता है। तो आप लोगों को याद रखना है दुर्ग जिला। ठीक है, कहाँ से? भिलाई शहर, भिलाई शहर से। ठीक है। उसके बाद आप लोगों को याद रखना है दोस्तों डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ क्या है? 2 मई 1968। ठीक है दोस्तों, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा श्रीमती उषा बाल्ले। क्षेत्र अगर आपसे पूछा जाता है तो कला क्षेत्र, स्थान अगर पूछा जाता है तो दुर्ग जिले के भिलाई शहर से। ठीक है। डेट ऑफ बर्थ अगर आपसे पूछा जाता है तो 2 मई 1968। तो इतना क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों इस क्वेश्चन से। तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही। अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिएगा, याद रहेगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए। रायपुर की दाई माता के नाम से जानी जाती है। यहाँ पे नाम दिए गए हैं, कौन सा नाम है? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, राधाबाई। देखिए यहाँ पे आपको याद रखना है राधाबाई रायपुर के नहीं है। ठीक है दोस्तों, कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के हैं। ठीक है, अगर ये पूछा जाता है तो आपको याद होना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इससे पहले हम बात करते हैं दोस्तों विंडो क्लासेस की तरफ से जो स्पेशल ई बुक लॉन्च किया गया है हिंदी संस्करण में 4000 एमसीक्यूज का। इससे आप कम समय में अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अगर आपका एग्जाम लास्ट 2 दिन बचा हुआ है तो भी आप इस ई बुक से रिवाइज कर सकते हैं। कंप्लीट सिलेबस के साथ बनाया गया है। इस ई बुक को ऐसा डिजाइन किया गया है दोस्तों, आप सभी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में जितने भी सरकारी नौकरी की भर्ती है उसकी तैयारी आप इसी बुक से कर सकते हैं। सीजी व्यापम है, पीएससी है, वन रक्षक भर्ती है, पुलिस की भर्ती है, सभी एग्जाम की तैयारी आप कर सकते हैं। बट स्पेशली जो करंट में एग्जाम है उसकी तैयारी आप इसी बुक से कर सकते हैं। इसी बुक में दोस्तों कौन कौन से सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन लिए गए हैं यहाँ पे आप लोग इंडेक्स से देख सकते हैं। प्रॉपर आप लोग को जानकारी मिल जाएगी। इस ई बुक में दोस्तों प्रत्येक सेट में आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और अभी जितने भी एग्जाम हुए वहां से क्वेश्चन को मैंने कलेक्ट किया है और जिसकी आने की पॉसिबिलिटी 100% है। सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दोस्तों, सभी क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान। ठीक है, 25 सेट आप लोग को देखने को मिलेगा। उसके बाद है जीके जीएस इंडिया का सामान्य ज्ञान। यहाँ पे आप लोग को 35 सेट देखने को मिलेगा, वेटेज ज्यादा होता है। और यहाँ पे आप लोग को दोस्तों बोनस के तौर पे जीके जीएस वन लाइनर 1000 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, जीके जीएस का वन लाइनर 1000 क्वेश्चन, ये आप लोग के लिए बोनस है। आगे देखते हैं। आगे दोस्तों गणित का 100 क्वेश्चन और रीजनिंग का 100 क्वेश्चन, ये यहाँ पे डिटेल से दिया गया है। बेसिक से लेके एडवांस क्वेश्चन यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया है। ठीक है। उसके बाद है कंप्यूटर साइंस। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं तो कंप्यूटर जीके का वेटेज अधिक होता है। ठीक है, आजकल सभी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं कंप्यूटर साइंस से। ठीक है। उसके बाद है दोस्तों साइंस का सेक्शन। ठीक है, इसमें आपका फिजिक्स है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है। सभी से आपको 200 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तीनों से आप लोग को 200 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ठीक है, फिजिक्स से भी, बायोलॉजी से भी और केमिस्ट्री से भी। आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों सामान्य हिंदी, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया है। ठीक है। आगे है दोस्तों सीजी करेंट अफेयर। किसकी बात हो रही है? 2023 की। ठीक है, 100 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ पे देखने को मिलेगा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और जिनके आने की पॉसिबिलिटी 100% है। सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा।
करेंट अफेयर का दोस्तों यहाँ पे आपका तैयारी हो जाएगा। तो इतने चीजें आपको इस ई बुक में मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका एग्जाम 2 दिन भी बचा है तो इस ई बुक को आप लोग क्विक रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस ई बुक को दोस्तों मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ, डाउनलोड कीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। इस ई बुक को आप लोग डाउनलोड कैसे कर पाएंगे? किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहले नंबर पे आपको लिंक मिल जाएगा, उसको आप लोग क्लिक करेंगे, वहां से आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। इस ई बुक को खरीदने के लिए दोस्तों आप लोगों को नॉमिनल प्राइस पे करना होगा। इस ई बुक की एक्चुअल प्राइस है दोस्तों 200 रुपये, मगर अभी मानसून ऑफर चल रहा है तो 80% ऑफ रखा गया है। प्रथम 1000 अभ्यर्थियों के लिए 80% ऑफ है, तो जल्दी से जल्दी आप लोग इस ई बुक को डाउनलोड कीजिएगा। मात्र आप 40 रुपये में इसे आप खरीद पाएंगे। ठीक है, 80% ऑफ है 1000 अभ्यर्थियों के लिए, तो आपको 200 रुपये पे नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ 40 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। 40 रुपये खर्च करके दोस्तों आप अपने सरकारी नौकरी के सपने को आसान कर सकते हैं। ई बुक को डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम आता है दोस्तों, तो यहाँ पे कस्टमर केयर का नंबर दिया गया है, ईमेल आईडी दिया गया है, वहां पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। इस ई बुक के बारे में कोई भी जानकारी आपको लेना है दोस्तों, तो कस्टमर केयर के साथ कंसर्न कर सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग डाउनलोड कीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजपुरी एवं दमेरा जलप्रपात निम्न जिले में स्थित है। कौन से जिले है दोस्तों? यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, फटाफट अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, जसपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर छत्तीसगढ़ प्रदेश की सर्वाधिक उच्च भूमि है। कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, चांग बखार देवगढ़ पहाड़िया। ठीक है दोस्तों, उत्तर छत्तीसगढ़ प्रदेश की सर्वाधिक उच्च भूमि कौन सा है? चांग बखार देवगढ़ पहाड़िया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। छत्तीसगढ़ के निम्न में से कौन सा भाग वृष्टि छाया क्षेत्र है? कौन सा भाग है दोस्तों? ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, मैकाल पर्वत श्रेणी के पूर्व का भाग। आप लोग को डिटेल से कमेंट करना है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के कौन कौन से जिले इसमें आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बस्तर के ढलानों में सामान्यतः किसकी मिट्टी पाई जाती है? कौन सी मिट्टी है दोस्तों? ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, टिकरा। यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों, टिकरा का स्थानीय नाम पूछा जाता है, तो स्थानीय नाम क्या है? रेतीली मिट्टी। ठीक है दोस्तों, और टिकरा को और किस नाम से जाना जाता है? लाल बुलई मिट्टी। ठीक है दोस्तों, ये दोनों नाम आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। स्थानीय नाम है रेतीली मिट्टी, ठीक है, और टिकरा का दूसरा नाम है लाल बुलई मिट्टी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोनबेरा पठार किस जिले में स्थित है? कौन से जिले है दोस्तों? रायगढ़ है, मुंगेली है, गरियाबंद है, या फिर बिलासपुर है? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, गरियाबंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध कलाकार गोविंद निर्मलकर किस क्षेत्र के ख्यातिलब्ध कलाकार है? ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, छत्तीसगढ़ी नाचा पार्टी। आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ जांजगीर चांपा जिले में स्थित है? ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, दल्हा पहाड़। आपको याद रखना है दोस्तों, इसकी हाइट कितनी है? 750 मीटर। ठीक है, और यहाँ पे एक प्रसिद्ध मेला होता है दोस्तों, कब? नाग पंचमी के दिन। ठीक है, नाग पंचमी के दिन मेला लगता है दोस्तों, ये आप लोगों को याद रखना है। ये क्वेश्चन बन चुका है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजनांदगांव में छुआछूत विरोध में पंडित छविराम चौबे ने कितने दिन का उपवास रखा था? ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, 10 दिन, 11 दिन, 21 दिन या 28 दिन। जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, 21 दिन, 21। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी ने अपने छत्तीसगढ़ प्रवास में मकईबंद चौक में भाषण दिया था, वह स्थान कहाँ है? कुरुद में है, धमतरी में है, रायपुर में है, या फिर भाटापारा में है? कहाँ पे है दोस्तों? जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, धमतरी। आपका अगला क्वेश्चन, सूरत कांग्रेस अधिवेशन 1907 में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, कौन सा ऑप्शन के साथ जाएंगे? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, पंडित सुंदरलाल शर्मा। आपका अगला क्वेश्चन, डोरसा, मटासी, कन्हार भाटा संबंधित शब्दावली है। ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, मिट्टी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
छत्तीसगढ़ राज्य में मई 1998 में रायपुर जिले के बंटवारे से 2 नए जिले अस्तित्व में आए। ये दोनों जिले थे धमतरी एवं महासमुंद, जांजगीर चांपा एवं धमतरी, कोरबा एवं जांजगीर चांपा, महासमुंद एवं जांजगीर चांपा। तो कौन से 2 नए जिले दोस्तों? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, धमतरी एवं महासमुंद। आप लोग को कमेंट करना है दोस्तों, अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कितने जिले हैं। देखते हैं कितने लोग कमेंट कर पाते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस राजवंश ने इस राज्य पर शासन नहीं किया? कौन से राजवंश है दोस्तों? ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, मौखरी राजवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस साहित्यकार का जन्म छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ है? ऑप्शन दिए हुए दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसका आंसर आप लोग को डिटेल से कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है या डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक खुश रहे दूसरों को भी खुश रखें। जय हिंद।